अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफ्सा और आप देख रहे हैं सुपर शेफ हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन वेजिटेबल चाउमीन, एक बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। और हमारे एक व्यूवर की भरपूर फरमाइश पर यह रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इससे मैं जब भी रेसिपी अपलोड करूंगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चिकन वेजिटेबल चाउमीन बनाने के लिए एक पतीली में 4 ग्लास पानी डालें। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसकी वजह से चाउमीन आपस में जुड़ेंगे नहीं। और अब पानी में बॉईल आने देते हैं। तो पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नूडल्स। तो आप यहाँ पे एग नूडल्स, स्पैगेटी, राइस नूडल्स अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि आधे नूडल्स पानी में हैं और आधे बाहर हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। जैसे जैसे नीचे के नूडल्स सॉफ्ट होते जाएंगे, ऊपर के नूडल्स पानी में जाते जाएंगे। अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए इसी पानी में पका लेंगे। तब तक कुछ वेजीज कट कर लेते हैं। सबसे पहले प्याज काट लेते हैं। हम इसको थिन स्लाइसेस में काटेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं। अब मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ। पहले ग्रीन शिमला मिर्च काट लेते हैं। इस तरह से बारीक बारीक जूलियन कट में काटना है। अब येलो शिमला मिर्च काट लेते हैं। मैंने क्वार्टर शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च की वजह से चाउमीन बहुत कलरफुल और फ्लेवरफुल बनते हैं। आखिर में हम गाजर काट लेते हैं। यहाँ पे गाजर को फाइन जूलियन में काटना है। गाजर को छीलकर डायगोनल स्लाइस कर लें और फाइन स्लाइस करेंगे। जितना फाइन स्लाइस करेंगे उतना फाइन जूलियन होगा। स्लाइस करने के बाद इस तरह से सेट कर लें और अब हमने इन्हें फाइन जूलियन में काट लेना है। आपकी नाइफ बहुत शार्प होनी चाहिए। तो ये देखें, यहाँ पे गाजर भी कट चुकी है। अब इसे बाकी वेजीज के साथ रख देंगे। अब चिकन काट लेते हैं। इस तरह से जूलियन कट में चिकन को काट लें। बोनलेस पीस लेने हैं। तो मैंने चिकन को काट लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च यानी वाइट पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। सोया सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखें, चिकन को अच्छे से मसाला लग चुका है। अब हम इसे रख देते हैं। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं नूडल्स को पकते हुए। अब हम इसे ड्रेन कर लेते हैं। ड्रेन करने के बाद इन पे थोड़ा सा टैप वाटर डालेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं और आपस में जुड़ ना जाएं। अब एक पैन में 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और चिकन डालेंगे। इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब हम वेजीज फ्राई कर लेते हैं। इस पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और इसे सौटे करेंगे। लहसुन अदरक सौटे हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां। मैंने रेड शिमला मिर्च भी काट ली थी और बाकी तमाम सब्जियां जो हमने काटी थी, येलो शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, प्याज और गाजर भी डालेंगे। आप बंद गोभी भी ले सकते हैं और इन्हें हम 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका,
1 टेबलस्पून हॉट सॉस और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 चिकन क्यूब्स। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस और इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो वेजीज हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड नूडल्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर अच्छे से कंबाइन हो जाएं। तो देखें सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमारा चिकन वेजिटेबल चाउमीन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस देखते रहें। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलें। जाने से पहले आज की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। यही थी आज की हदीस। दुआओं में याद रखिएगा। तो सुपर शेफ हफ्सा को इजाज़त दीजिए। जल्द ही नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।